अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक है। काफी टेंशन आप लोगों की रिलीज हो गई होगी, तो थोड़ी और है तो वो भी हम रिलीज कर देते हैं। कोशिश करता हूँ मैं कि हो जाए। आई एम श्योर कि आप इस टॉपिक सब्जेक्ट के बारे में वेरी क्लियर हैं। तो इसके कुछ मैं आप लोगों को टॉपिक्स मैं बता देता हूँ कि वो 2 यूनिट हैं इसके। जिसमें पहले उसके बारे में है डेफिनेशंस, फिर कॉन्सेप्ट, और उसके बाद फिर एलिमेंट्स आता है, फिर फाउंडेशन आ जाती हैं, 3 फिलोसफिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। दूसरा ये कि इसमें क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होगा कि वो कैसे है, बट मैं फिर उसको रिपीट कर लेता हूँ। एक मॉडल आंसर उसमें आप लोगों के साथ में पहले शेयर कर लेता हूँ, और कुछ फिलोसफिकल जो वो हैं, क्या नाम है, फाउंडेशंस, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और कैसे वो क्वेश्चन में एम्बेड होंगी तो वो भी मैं आप लोगों को शेयर कर लेता हूँ। तो इसको एक ही लेसन होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स गो फॉर द स्क्रीन एंड टॉक अबाउट दैट। तो हम बात कर लेते हैं इसकी टॉपिक एंड डेफिनेशंस की ना। इसमें तो पहली जो बात आ रही है वो डेफिनेशन की बात आ रही है, ठीक है। अब डेफिनेशन में तो पहले तो आपने बताना है, इंट्रोडक्शन देना है कि वो इंट्रोडक्शन क्या है करिकुलम के बारे में, और उसका थोड़ा ब्रीफ आप उसको एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। एंड देन जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ, कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ करिकुलम, इट्स इमर्ज्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड व्हिच मींस द रेस्ट कोर्स, and then you start explaining about that. Then you have to tell about, more little bit about the curriculum development is a planned, thoughtful, and deliberate course of action that ultimately enhance the quality. And then it includes the development and organization, learning activities, design, meet, okay. आप इसको informative जितना इसको बनाएंगे वो अच्छा लगेगा। Secondly, the various definition you have tried. I chose, some very short definition that we can easily memorize. After that, you have to give the teacher's definition, what the teacher said, okay, about the curriculum, and then you have to conclude this overall information. So this is the one of the I said the model answer, that how you will going to be answer on the exam for this one. So first introduction, then you have to write the writers, which is consider the body. After that, you go for the teachers, and just in your opinion, what exactly is talk about them. I'm sure ये आप लोगों को clear हो गया होगा। तो दूसरी हम बात कर लेते हैं कि दूसरा क्या है। जो तो आप लोगों का डेफिनेशन का वाला हो गया क्लियर, टॉपिक ही क्लियर हो गया आप लोगों का। और अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड टॉपिक जो है ना, उसका है कॉन्सेप्ट। ये आप लोगों का शेयर किया गया था कि ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट और मॉडर्न कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये सब्जेक्ट बेस्ड होता है, ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, ये टीचर सेंटर होता है, वो स्टूडेंट सेंटर होता है। एम्फसाइज ऑन कंप्लीशन ऑफ सिलेबस जो ट्रेडिशनल होता है, और ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, ये रिजिड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। तो ये डॉक्यूमेंट आप वो ले सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी शेयर किया गया हुआ है। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी कॉल द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द करिकुलम व्हिच इज द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस वन। तो एक तो ये चीज हो गई इसमें, और दी एलिमेंट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो तीसरा जो टॉपिक है यूनिट 1 का वो है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स हैं 4 जो ना। एक तो फॉर्मेशन ऑफ गोल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, दूसरा है उसमें सिलेक्शन ऑफ कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर, टीचिंग मेथड्स और टेक्निक होती है, और असेसमेंट एंड एवेल्युएशन होती है। इसमें थोड़ा लिटिल बिट आप लोगों को समझना पड़ेगी बात। आज थका हुआ था इसलिए चाय मैं ज्यादा पी रहा हूँ। तो फॉर्मेशन ऑफ गोल्स जो ना, गोल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। तो गोल कम्स फर्स्ट, देन एम्स, देन ऑब्जेक्टिव। तो गोल में जो होता है वो नेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे प्रोफेशनल टीचिंग में हम बात कर रहे होते हैं, उसकी क्या नाम है, नेशनल स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे होते हैं। और उसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होते हैं, ये दोनों आपस में अलाइंड होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके उसको देखते हुए स्कूल अपने जो सब्जेक्ट या स्कूल अपने एम्स बना लेता है। उस एम्स को देखकर टीचर डिसाइड करता है कि कौन से टॉपिक और कौन से कंटेंट को पढ़ाया जाए, ठीक है ना। तो ये एक हो गया, आप इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा डिटेल में इसको एक्सप्लेन करना है। दूसरा ये चीज है कि सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब पूरी बुक दी हुई थी, सो वी आर नॉट गोइंग टू टीच द होल बुक टू द एनी ग्रेड, ओके। हम स्टैंडर्ड्स को जो नेशनल बेंचमार्क है, तो उस नेशनल बेंचमार्क में स्टैंडर्ड चूज किए हो गए कि इतने स्टैंडर्ड्स पढ़ाने, उन स्टैंडर्ड्स को
क्या करना है, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे हम चूज करेंगे, उसका कंटेंट जिसको हम सिलेबस कहते हैं ना, वो सिलेबस बनाएंगे। उस सिलेबस को हम फिर जो हमारे क्या नाम है एकेडमिक कैलेंडर होता है उसके साथ हम या वीकली डिवाइड कर लें या मंथली डिवाइड कर लें, और वो फिर उस तरीके से वो चलता है, ठीक है ना। उन कंटेंट को जो ना सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट और द सब्जेक्ट मैटर, वो उनको फिर सीक्वेंस होता है, मेक श्योर कि वो सीक्वेंस होता है कि हियरार्किकली फॉर्म होता है कि पहला कौन सा पढ़ाना चाहिए स्किल, उसके बाद दूसरा, तीसरा स्किल। तो ये स्किल वाइज होती हैं और इनको इस तरीके से आप रैंडमली नहीं चूज कर सकते हैं। दूसरा उन्हीं चीजों को, जैसे आज मैंने कहा था कि भाई उसमें लेसन में कि भाई आप उसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो आपने उसमें से अब गोल बनाना है, उसमें से सब्जेक्ट का कंटेंट, कंटेंट में से फिर आपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बनाने हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू ही आप चूज करेंगे कि उसका लर्निंग आउटकम्स क्या होगा। अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो है ना आपने चूज करना है कि इसको पढ़ाया कैसे जाए। तो वो मेथड आप लेसन प्लानिंग में एम्बेड करेंगे, कौन सी एक्टिविटीज करवाई जाए, डिस्कशन हो, ग्रुप पेयर वर्क हो, वो कौन सी टेक्निक की जाए ताकि, क्योंकि टीचिंग मेथड उस कंटेंट के लिए बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट रखता है कि ताकि, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शनल होती है ना, तीन चीजें आज की हमने हमने उसमें पढ़ा था असेसमेंट और एवेल्युएशन में कि भाई ये तीन चीजों का ट्रायंगल होता है, ठीक है ना। एक तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव, दूसरा इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज, तीसरा असेसमेंट है। जब आप लर्निंग ऑब्जेक्ट को सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, इंस्ट्रक्शनल लैंग्वेज जो होती है वो सिंप्लीफाई उसको नहीं करेंगे, अंडरस्टैंडेबल नहीं बनाएंगे, तब तक आपका गोल अचीव नहीं होगा। उन्हीं को फिर असेसमेंट के थ्रू अलाइन करेंगे। तो टीचिंग मेथड्स टेक्निक वो कौन सी होती है, ये एग्जांपल्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद एट द एंड हो जाएगा असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ असेसमेंट अलाइन होनी चाहिए। कीप इन माइंड कि यूज करें कि वो कौन सा मेथड आप यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जो ना उसके बारे में पढ़ा लिया, डाइजेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा लिया, अब उसमें आपने कौन सी असेसमेंट कर रही हैं, आपने प्रैक्टिकल लेना है या उसको एक्टिविटी के थ्रू बनाना है, एक्सपेरिमेंट करके बनाना है, या उसके ऑब्जर्वेशन जो भी आपने उसमें चीजें प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, उसको प्रेजेंटेशन कंडक्ट करना चाह रहे हैं, या कोई टेस्ट लेना चाह रहे हैं, तो उसके थ्रू जो टीचिंग मेथड होगा, और उसी तरीके से फिर आप लोगों ने उसको असेसमेंट और एवेल्युएट करनी है। तो ये चार एलिमेंट्स आप लोगों ने याद रखने, गोल्स, एम्स, ऑब्जेक्टिव्स। दूसरे के बाद उसका बाद आता है जो है ना क्या बोलते हैं उसको, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फिर टीचिंग मेथड, उसके बाद असेसमेंट एंड एवेल्युएशन। लेट्स गो फॉर द यूनिट 2 जिसमें फाउंडेशन होती है, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन और सब। अब जब टीचिंग की जाती है, कंटेंट पढ़ाया जाता है, तो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट नहीं होता, उसमें ये फाउंडेशन दूसरे कॉन्सेप्ट्स इंटीग्रेटेड होते हैं ना, जिसको हम एम्बेड बोलते हैं, ठीक है ना। अब जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ये है कि जो फलसफा है उसमें करिकुलम के बारे में क्या कहा गया है, तो उसकी मैं कुछ फिलोसफिकल कुछ नहीं तकरीबन शेयर कर देता हूँ। आइडियलिज्म हो गया, रियलिज्म हो गया, प्रैग्मेटिज्म हो गया, और इसको एग्जिस्टेंशियलिज्म हो गया, पेरिनियलिज्म हो गया, और एसेंशियलिज्म, progressivism, reconstructivism. And is there anything? Okay. So these are the philosophical foundations. Okay. अब फॉर एग्जाम्पल इसको अगर हम आइडियलिज्म को हम जो ना इसको करना चाहें कि भाई आइडियलिज्म, और आइडियलिज्म है क्या, और आइडियलिज्म की इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं, ठीक है ना। आइडियलिज्म एजुकेशन के में हिसाब से इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन, either conscious or spiritual itself. The ultimate responsibility for our learning to reset the learner. The school exists to develop the characters, increase knowledge, and cultivate the aesthetic taste. Okay. अब ये आइडियलिज्म का एक ये चीज है ना, द टीचर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ मॉडल, फ्रेंड, गाइड टू अ लर्नर। अब इसमें टीचर के बारे में क्या कहा गया है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्या कहा गया है, ये हो गया आइडियलिज्म का। दूसरा एक होना चाहिए कि रियलिज्म में के स्कूल ऑफ थॉट ट्रैक बैक द एरिस्टोटल, वो उसने प्लेटो ने दी थी, एरिस्टोटल ने। तो ये बोला है कि भाई अकॉर्डिंग दिस फिलोसफी मैटर और ऑब्जेक्टिव दैट वी सी एग्जिस्ट देमसेल्फ, they exist absolutely with or without man,
In other words, matter is not a construct of the by human. This is the realism. जो चीजें जो बनाई गई हैं ना, ये जो नेचुरल जो चीजें हम बात कर रहे हैं इसकी, बोला ये ह्यूमन ने नहीं बनाई है. There's something behind that, okay? And what is the behind that, okay? According to the religion concept, that the behind that is there the God, okay? So this is what exactly the realism. अब इसमें जो एजुकेशनल implications होती हैं, that we have to teach into the content, okay? हम फिजिक्स साइंस में ये एम्बिट कर सकते हैं. The ultimate educational aims to achievement of knowledge of nature and inner working. कि जो नेचुरल ये चीजें होती है ना. अब सवाल पैदा ये होता है, ये थ्योरीज आप जाके क्या नाम है, ये फिलोसफीज आप जाके देख लीजिएगा कि क्वेश्चन में इसने कैसे आपने एम्बेड करनी है. ये भी उसी तरीके से सेम होंगी कि आपने अगर इस चीज का अगर क्वेश्चन बनाना है तो वो आपने क्या करना है, पहले तो इंट्रोडक्शन देना है इसका कि रियलिज्म क्या है, ठीक है ना, इसका गोल क्या है, ठीक है. उसके फिर आप आ जाते हैं, इसमें कंटेंट की बात आती है. कंटेंट के बाद इसको हम सॉरी हाँ, गोल, रियलिज्म, इंट्रोडक्शन, गोल, कंटेंट. उसके बाद टीचिंग मेथड इसमें आ जाता है, ठीक है. इसमें एलिमेंट सारे एम्बेड करने हैं, फिर इसको असेसमेंट और एवल्यूएशन में लेकर आना है. देन यू हैव टू कंक्लूजन. तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना. अब इसका ये इंट्रोडक्शन उसका हो गया, फिर उसके बाद ये बॉडी हो गई इसकी, एंड देन कंक्लूजन. तो रेस्ट ऑफ यू हैव द सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशंस यू हैव टू लुक एट एंड गो अकॉर्डिंगली थी. तो मुझे यकीन है कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वो करना कैसे और क्या करना है. तो गुड लक और चिल करें.